हम ड्रीम गार्डन मुल्तान में मौजूद हैं और यहाँ एक सोलर प्रोजेक्ट लगा है। बट एक चीज़ हमें देख कर शॉकिंग हुई कि पाकिस्तान के अंदर इस टाइम जो एनर्जी रेवोल्यूशन है वो किस तरह हमारे तमाम लोगों की रेजिडेंशियल छतों को भी कवर कर रही है, और इसके साथ साथ हमारे किस तरह जो रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं, कमर्शियल एरियाज़ हैं, उन सब पर सोलराइजेशन हो रही है। और ये एक बहुत इफेक्टिव स्टेप है जो कि पाकिस्तान की आवाम दुनिया के अंदर रेवोल्यूशन की जो रेस है उसमें कंट्रीब्यूट कर रही है। दुनिया की एक रिसर्च ये भी बताती है कि पाकिस्तान वो वाहिद कंट्री है जिसमें जो सोलर की रेवोल्यूशन में सबसे आगे है। सिमिलरली अभी जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है वो इसके बरअक्स स्टेप्स उठा रही है। उसका रिजल्ट ये था कि पहले गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बहुत अच्छे तरीके से सोलर पर कोई टैक्स नहीं लगाया हुआ था, बट रिसेंट टाइम्स में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से 18% जो टैक्स लागू किया गया है सोलर प्लेट्स की जरूरत में, वो एक इनइफेक्टिव स्टेप समझा जाएगा फॉर द सेक ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी। डेवलपिंग कंट्री जहाँ आवाम के पास पहले ही पैसा कम है वो अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाह रही, इसलिए वो सोलराइजेशन करवा रही है। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में जो इदारे हैं, जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो बजाय आवाम को फ्रेंडली रिलीफ देने के वो उनके ऊपर इम्पोजिशन ऑफ द टैक्सेस के फॉर्मेट में लगा रही हैं। अगर हम कंपैरिजन करें, एक वो बंदा जिसने सोलर लगवाया है और एक वो बंदा जिसने सोलर नहीं लगवाया हुआ, हम कंपैरिजन करें तो पाकिस्तान के अंदर एक गरीब बंदे के पास ही सोलर नहीं होता। अमीर ने तो पैसा अपना लगा कर सोलर लगा लिया। अब एक गरीब बंदे को होना ये चाहिए कि गवर्नमेंट की तरफ से उनको सस्ते यूनिट्स मिलने चाहिए, उनको इंसेंटिवाइजेशन मिलनी चाहिए। बट हो रहा ये है कि एक अमीर बंदा जो सोलर लगवा कर बैठा है वो हार्डली 5 रुपए का यूनिट पे कर रहा होता है, सोलर की फॉर्मेट में इंजॉय कर रहा होता है, जबकि एक गरीब बंदा वही यूनिट 60 रुपए की फॉर्मेट में पे कर रहा होता है और कुछ जगहों पर 40 रुपए की भी फॉर्मेट में पे कर रहा था। तो ये हेल ऑफ डिफरेंस जो है हमारे मुल्क के अंदर, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज क्रिएट कर रहा है एनर्जी क्राइसिस की फॉर्मेट में भी और इनइक्वालिटी की फॉर्मेट में। तो अगर एक सस्टेनेबल इन्वायरमेंट बनाना चाहते हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि वो इस सस्टेनेबल रेवोल्यूशन को मजीद फ्रूट दें और इसमें कंट्रीब्यूट करें, गवर्नमेंट इंसेंटिवाइज करे लोगों को, इंडस्ट्रीज़ को, ऑर्गेनाइजेशंस को, किसानों को, इस तरह बहुत सारे लोगों को, जिससे लोगों में ना सिर्फ एनर्जी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की ताकत बढ़ सके बल्कि वो इसमें इफेक्टिव कंट्रीब्यूट कर सकें और मुल्क में एक तरक्की ला सकें, प्रॉस्पेरिटी ला सकें। जब मुल्क तरक्की करेगा, एक शख्स तरक्की करेगा तो ऑटोमेटिकली पूरी कौम तरक्की करेगी और पूरी कौम जब तरक्की करेगी तो एक खुशहाल मुल्क बनेगा और उसका नाम होगा पाकिस्तान। थैंक यू सो मच फॉर दिस।